नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु की तरफ से। दोस्तों, इसमें आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये भी जानेंगे क्या यहाँ से रेल अप्रेंटिसशिप करने से क्या रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती होती है, क्या उनमें जो 20% कोटा का रिजर्वेशन दिया जाता है उस और 1/3 का वेटेज दिया जाता है और पीटी में छूट दिया जाता है, क्या उसका लाभ है आपको मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आईटीआई जो सीओई कैंडिडेट होते हैं, कोर्स करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मौका दिया गया है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सीओई कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जो अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया 2022-23 सेशन के लिए। तो इस यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। दोस्तों, तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जो www.rwf.indianrailway.gov.in की वेबसाइट है, यहाँ पर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो निकाली गई है जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यलहंका बेंगलोर की तरफ से निकाली गई है। और ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, ये आपकी नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की गई थी वो 21 जनवरी 2023 को रिलीज़ की गई थी। ये आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस होने वाली है, जो रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से निकाला गया 2022-23 सेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई कौन कौन से ट्रेड वाले हैं, क्यों यहाँ पर दिया गया, तो ये ट्रेड का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर आईटीआई फीटर में है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 85 पोस्ट पर वैकेंसी है, 85 सीट है। मशीनिस्ट के लिए 31 है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 8 सीट है, और टर्नर के लिए यहाँ पर 5 सीट है, और सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर सीओई ग्रुप के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर 23 सीट रखी गई है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए 18 रखा गया सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 22। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 192 है। अलग अलग सीट एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो यहाँ पर सीओई कैंडिडेट है उसके बारे में, सीएनसी प्रोग्रामर को ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर जिनका आईटीआई सीओई में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या ट्रेड में है, जिनका एडवांस मॉड्यूल सीएनसी मशीनिंग है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। नीचे इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं 21 जनवरी 2023 को एज की गणना की जाएगी, जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था जिस डेट पर। 18 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आपको एससी एसटी को 5 ईयर और ओबीसी को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो यहाँ पर एनेक्स सी फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट के अनुसार आपको जाति सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे, जो 1/7/2022 के अनुसार होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रिपेयर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो आप 10वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और आपकी आईटीआई एनटीसी होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी द्वारा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद आपको आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल और टर्नर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए जो आपकी अप्रेंटिसशिप होगी 1 ईयर की होगी, और जो सीओई ग्रुप हैं यानी सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 6 मंथ की होने वाली है, जो यहाँ पर दिया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस यहाँ पर प्रिंसिपल्स दिया जाएगा बाई सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के अनुसार, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है
जो ये अप्रेंटिसशिप कैंसल क्या होता है, इसके बारे में आपको जो डीजीटी की वेबसाइट होती है उस पर होती है, उसी के बारे में बताएगा। उसका सिलेबस ये होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर ये डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सेंट्रल स्टाफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके वेबसाइट पे आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एटीएस करके ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इसके सिलेबस के अनुसार आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपने अपने हिसाब से सिलेबस देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आप सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के बारे में देखें तो यहाँ पर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिलेबस है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये आपका सिलेबस है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 साल का होने वाला है, जो आईटीआई किए हैं जो सीटीएस स्कीम में, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एटीएस के हिसाब से। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस एंट्री क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया है। ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। स्टेट में अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपके पास एंट्री क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, और आईटीआई जो किया उसको छूट मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आईटीआई ब्रांड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग यानी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंट स्कीम में। आपका एडवांस मॉड्यूल जो होना चाहिए सीएनसी मशीनिंग होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका 3 मास का होना चाहिए, बेसिक जो 1 साल का होता है, एडवांस 6 मंथ का, और स्पेशल वाला होना चाहिए। और टर्नर मशीनिस्ट से हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप यहाँ पर सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक कैंडिडेट और अप्लाई कर सकते हैं जो आपका इस ट्रेड में आपने अगर आईटीआई किया है तो जिसका ट्रेड यहाँ पर एडवांस सीएनसी मशीन टेक्नीशियन है, 2 इयर्स वाला कोर्स किया है और सीटीएस स्कीम में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये न्यू कोर्स आया है तो इससे किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी आपका ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस के बारे में और आगे क्या मेंशन किया गया वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एक्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो होता है उसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कर्नाटका में स्टेट में अप्लाई रजिस्ट्रेशन किए हैं या अदर राज्य में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से रजिस्ट्रेशन किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया। और यहाँ पर जो रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर छूट दिया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है कि जो आईटीआई फिटर मशीनिस्ट मैकेनिक व्हीकल मोटर व्हीकल या टर्नर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में किया गया है तो उनके लिए 12,261 रुपया पर मंथ देखने को मिलेगा। और सीएनसी प्रोग्रामिंग कॉम ऑपरेटर कैंडिडेट हैं जो उनके लिए स्टाइपेंड जो रखा गया है वो 10,899 रुपया पर मंथ देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एनेक्स ए दिया गया, फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसको भेजना है। इसके बाद यहाँ पर BCD जो एनेक्स दिया गया है, ये SC/ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं और PWD और EX सर्विसमैन एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो फीस पेमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो नेशनलाइज्ड बैंक से होना चाहिए वो आपको वहाँ से 100 रुपये की फ़ीस देनी है, और जो जनरल और EWS कैंडिडेट है। और ये किसके नाम पर भेजना है वो यहाँ पर जो बनवाना है वो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम पर बनवाना है। उसके बाद यहाँ पर SC/ST PWD और वोमेन कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, उनको बिना फीस के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कैसे आपको फॉर्म भरना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको यहाँ पर भेजना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है इसके अनुसार आपको यहाँ पर दिया गया। नीचे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो चीज़ जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एनेक्स ए यानी एप्लीकेशन फॉर्मेट को प्रिंट कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको भेज सकते हैं।
जो यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए यहाँ पर 2 तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर बॉक्स में जाके हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिफाफा पर लिखना होगा पर्सनल चीफ पर्सनल, यहाँ पर दिया गया ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल या ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर यलहंका बेंगलोर, पिन कोड दिया गया है जो 560064। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको अगर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्री के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके बाद आपको जो भेजना मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 4:50 तक आप वहाँ पर भेज सकते हैं। 4:50 तक आप वहाँ पर बजे तक भेज सकते हैं। उसके बाद सैटरडे को आपको यहाँ पर 9 से 12:20 बजे तक भेज सकते हैं। और इसके बाद अगर रजिस्ट्री के माध्यम से भेज रहे हैं तो आपको उस पर एप्लीकेशन पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द जो अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 22-23 लिखना है, 2022-23 इन रेल व्हील फैक्ट्री। ये सब जैसे लिखा है उसके हिसाब से आपको लिख देना है। और आपको ये 20 फरवरी 2023 से पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है 5 बजे से। और वो एड्रेस आपको इस वाले एड्रेस पर भेजना है जो यहाँ पर दिया गया है। द सीनियर पर्सनल ऑफिसर रेल पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर, पिन कोड दिया गया 560064। इस पर आप अप्लाई कर भेज सकते हैं इस एड्रेस पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस डेट बताया गया है कि लास्ट डेट जो रखा गया है वो 20 फरवरी 2023 रखा गया है। और लास्ट डेट के 45 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी आपको जो कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। उसके बाद इस डेट से उसके बाद इन्होंने बताया टेंटेटिव डेट जो दिया गया है उस डेट से मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के डेट से 15 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 15 दिन बाद। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी 10वीं के मेरिट के आधार पर होने की, आपकी 10वीं में 50% होना चाहिए। और इन केस अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं 2 कैंडिडेट के तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिसका एज अधिक है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या इसके बाद अगर एज भी बराबर आता है तो जिन्होंने 10वीं पहले की है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन का, आप उस फॉर्मेट को आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, उसको फॉर्मेट के अनुसार आपको भेजना है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है जो DGT की वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in, इस वाले लिंक पर क्लिक करके आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। उसका भी प्रिंट आउट आपको भेजना है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले को आपको लिंक आपको इस वाले पे आके इस वाला लिंक पर यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करके यहाँ से भी फॉर्म भर के आपको रजिस्टर करना है जो यहाँ पर बताया गया, इसके अनुसार आपको काम करना है। तो ये डिटेल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन का इसका भी लिंक आपको वहाँ पर दे दूँगा, उसके अनुसार आप वहाँ पर भर दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो ये वाला फॉर्मेट एनेक्स ए, इसको भी आपको भरना है। यहाँ पर ट्रेड जो जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उसको ट्रेड यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है और यहाँ पर कैपिटल लेटर में नाम लिखना है और सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में बनना है। मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बनना है। SC ST OBC कम्युनिटी जो UR हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और EX सर्विसमैन है तो इस पर भी टिक करना है, वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं किस कैटेगरी में है, OH या HH, OH में है या HB में है तो इसको बनना है। और कम्युनिकेशन एड्रेस फुल एड्रेस पिन कोड के साथ बनना है। और आपको यहाँ पर जो नेशनलिटी है हिंदू मुस्लिम वो भी आपको जो इंडियन है तो इंडियन भर देना है। और अगर यहाँ पर बताया गया है कि जो जेंडर बनना है मेल फीमेल कैंडिडेट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे बनना है। और विजुअल मार्क्स बनना है बोल जैसे तिल वगैरह है या कट मार्क्स 2 आपको यहाँ पर बॉडी पर निशान यहाँ पर फिलअप करना है। इसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 का डिटेल भरना है। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरना है। जो ITS COE में है उनके लिए 1900 का 20 का पूर्णांक होता है, उसमें से तीनों बेसिक और एडवांस और स्पेशल मॉड्यूल के मासिक तीनों जोड़ के पूर्णांक बनाना है।
उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको डिमांड ड्राफ्ट और या पोस्टल ऑर्डर के बारे में जो यहाँ पर डिटेल भरना है। यहाँ पोस्टल बैंक का नाम या पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, सीरियल नंबर देना है, डेट देना है, अमाउंट देना है। जो UR EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर SC ST या फीमेल या डिसेबिलिटी कैंडिडेट PWD दिव्यांग है तो इस पर टिक मारना है जो इस कैटेगरी में है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, 6 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर 6 पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, आप सर्विस एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो इस पर टिक मारना है। उसको एनेक्सर जो D दिया गया फॉर्मेट उसको यहाँ पर लगाना है। अगर आप EX सर्विसमैन या है तो आपको यहाँ पर उसको भी यस करना है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट देना है, यहाँ पर दिया गया। और अगर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इंक्लूड करते हैं तो उसको भी यहाँ पर यस है तो उसको भी यहाँ पर लगाना है, वो चीज़ें दी गई। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि हम दूसरे राज्य से हैं एम्प्लॉय से तो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको रेलवे में जो छूट मिलती है वो सब आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको सेवा योजना कार्यालय जो कर्नाटका स्टेट के हैं वो यहाँ पर भरेंगे, वो सब डिटेल कर्नाटका के से हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। और कर्नाटका स्टेट के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है किस जगह पर है उसका नाम डालेंगे। और यहाँ पर जो रिन्यूअल किया है आपने कार्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का उसका भी यहाँ पर डिटेल करेंगे। अगर अदर राज्य से हैं जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो आप अपने सेवा योजना कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको यस पर क्लिक करेंगे जो कर्नाटका अदर स्टेट में है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ से आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है कहाँ है उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम और एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो कार्ड रिन्यूअल किया है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब लगाना है और थंब। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट और प्लेस करके आपको इसको सबमिट कर देना है इसका फॉर्म को। इसके बाद आपको एनेक्सर भी दिया गया है। SC ST कैंडिडेट को इस फॉर्मेट में ऑनलाइन बनवाना है और इस फॉर्मेट को भी जो इस फॉर्मेट में होना चाहिए इसका भी प्रिंट आउट अटैच कर सकते हैं साथ में। इसके बाद एनेक्सर C दिया गया है जो OBC बैकवर्ड क्लास के हैं, NCL कैंडिडेट हैं, नॉन क्रिमिनल हैं, उनके लिए एनेक्सर C दिया गया। इसको भी इस फॉर्मेट में ऑनलाइन बनवाना है, इसको भी फॉर्मेट को अटैच करना है। उसके साथ में इसको भी वहाँ से जो इशू जहाँ से आपकी जो इसका ये बनता है उसको अपने कचहरी से बनवा के इसको भेजना है। इसके बाद यहाँ पर जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट के बच्चे हैं उनको भी एनेक्सर D वाला फॉर्मेट प्रिंट आउट कर लेना, उसको भी बनवा के इसको अच्छे से भेजना है। इसके बाद मेडिकल फॉर्मेट दिया गया है, इस मेडिकल फॉर्मेट को सभी कैंडिडेट को भेजना है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से इसको बनवा कर भेजना है। और साथ ही आपको यहाँ पर ये जो यहाँ पर चेक कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सभी वो चीज़ें यहाँ पर आपको इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर इसको भी साथ में लगाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है यस करना है, या नो है तो नो पे कर देना है। अगर जो है उसके अनुसार पूरा आपको क्लिक कर देना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।